गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गामिनी शर्मा आज आपके लिए मॉडेम से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आगे भी काफ़ी जानकारी मैंने दी है, आशा है वो पसंद आई होंगी और उसी के साथ ये जानकारी भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडेम। जैसे कि ये डायग्राम दिया गया है, इससे देखकर आप जान ही गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे और ये क्या चीज़ है। अधिकतर सभी के घरों में लगी हुई मॉडेम ये कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रदाता के बीच आवश्यक लिंक है। मतलब जो ब्राउज़र हैं और जो सर्विस प्रदाता हैं उनके बीच में ये मॉडेम लगा हुआ होता है। इसी से हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विस चलती है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन से जुड़ा होना आवश्यक होता है। आगे है मॉडेम की स्पीड। मॉडेम की स्पीड को हम बिट पर सेकंड (bps), किलोबाइट पर सेकंड (kbps), मेगाबाइट पर सेकंड (mbps) में माप सकते हैं। मॉडेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल या आंतरिक मॉडेम, दूसरा एक्सटर्नल या बाह्य मॉडेम। आंतरिक मॉडेम ऐसा मॉडेम जो डेस्कटॉप या लैपटॉप में अंदर से ही लगा होता है। ऐसा मोबाइल जिसमें हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, इससे उसी प्रकार के मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। यह है बाह्य आंतरिक मॉडेम कहलाता है। बाह्य मॉडेम ऐसा मॉडेम जिसके डेस्कटॉप या लैपटॉप से बाहर से लाना पड़ता है। डेटा कार्ड या PCMCI में इस प्रकार के मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अतः मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को पल्स में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। आगे आता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को हम समझेंगे। पहला है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल के एक या एक से अधिक पैरामीटर्स को बदल दिया जाता है। ये पैरामीटर्स हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेस। दूसरे शब्दों में इन्हें कहें तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नलों को उच्च फ्रीक्वेंसी के सिग्नलों में बदल दिया जाता है, अर्थात मॉड्यूलेटेड कर दिया जाता है। इन सिग्नलों को मॉड्यूलेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा कम होती है, जो ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाते। अर्थात जो सिग्नल जिनमें मैसेज होते हैं वो वाले सिग्नल कम ऊर्जा वाले होते हैं, वो आगे दूरी तय नहीं कर पाते हैं, तो उनको किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जिससे जो सिग्नल होता है वह बीच में ही नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए क्या करा जाता है, इन्हें मॉड्यूलेट किया जाता है। कैरियर वेव के साथ इन्हें मॉड्यूलेट किया जाता है। कैरियर वेव ज़्यादा ऊर्जा वाली वेव होती हैं जो ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं तथा रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। मॉड्यूलेशन की क्रिया मॉड्यूलेटर के द्वारा की जाती है। यहाँ मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को बताया गया है। ये मॉड्यूलेटर बना हुआ है। मॉड्यूलेटर में इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी कि वो सिग्नल जिसके अंदर हमारी सूचनाएं होती हैं, और ये होता है कैरियर वेव यानी जिसके द्वारा हम आगे सिग्नल को पहुंचा सकते हैं, जिसके सपोर्ट से हम सिग्नल को आगे पहुंचा सकते हैं। दोनों को मिलाकर मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन करने का काम करता है और आगे मॉड्यूलेट सिग्नल इससे आउटपुट में बाहर निकलता है। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार हम हमारा सामान अगर कहीं बाहर ले जाएं या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो हमें कैरियर की आवश्यकता होती है। कैरियर जैसे कि मान लो हमारे घर का सामान है,
तो हमारे को एक ट्रक की आवश्यकता होगी। उस ट्रक पर हमने हमारी इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारा घर का सामान रख दिया, और कैरियर और दोनों जने मिलकर के कैरियर वेव और इन्फॉर्मेशन वेव दोनों ही मिलेंगे, अर्थात ट्रक में हमारा सामान पड़ा होगा और वो मिलकर के आगे जाएंगे, तभी आगे जा सकते हैं। घर का सामान अपने आप से नहीं जा सकता। इस प्रकार हम मॉड्यूलेटर में इन्फॉर्मेशन और कैरियर वेव दोनों को ही मॉड्यूलेट करते हैं और वो आगे जा पाती हैं। आगे आता है डीमॉड्यूलेशन। अब जहाँ हम कैरियर वेव और सिग्नल वेव को मिला करके मॉड्यूलेशन करते हैं तो वो सिग्नल आगे पहुँच जाता है, लेकिन जब वो किसी ब्राउज़र के पास पहुँचता है, किसी प्रेषक लेने वाले के पास पहुँचता है, तो उसको सिग्नल प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाता जब तक कि हम उसको डीमॉड्यूलेट नहीं करें। डीमॉड्यूलेट करने का मतलब ये होता है कि कैरियर वेव को सिग्नल वेव से अलग करना, जिससे कि सिग्नल उसको प्रॉपर प्राप्त हो सके। तो ये क्रिया मॉड्यूलेशन की क्रिया कहलाती है। ये काम डीमॉड्यूलेटर में होता है। मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल से वापस ओरिजिनल मैसेज प्राप्त करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यह मॉड्यूलेशन के विपरीत की क्रिया है। डीमॉड्यूलेशन की क्रिया डीमॉड्यूलेटर के द्वारा की जाती है। वह डिवाइस या युक्ति जो मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करती है वो क्या कहलाती है? मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य होता है, इसीलिए इसका नाम मॉडेम दिया गया है। मॉड्यूलेशन से मॉ और डीमॉड्यूलेशन से डैम, यानी कि मॉडेम। अब आते हैं मॉड्यूलेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। पहला AM या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुरूप बदल दिया जाता है, परंतु फेज तथा फ्रीक्वेंसी नियत रहती है, वे नहीं बदलती हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक कैरियर वेव दी हुई है, यह मॉड्यूलेशन वेव दी हुई है, और दोनों को मिला के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाया गया है। देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके अनुरूप इसको कैरियर वेव को कर दिया है, और ये दोनों मिलकर इस तरह का वेव बनाते हैं। ये बीच में यहाँ पे इस तरह की वेव बन जाती है, फिर दोनों वेव जब मिलती हैं तो इस तरह की वेव बन जाती है। इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब आगे आता है FM मॉड्यूलेशन। FM मॉड्यूलेशन ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है तथा इसमें एम्पलीट्यूड तथा फेज समान रहते हैं, वे नहीं बदलते हैं, अर्थात इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को बदला जाता है कैरियर वेव के अनुसार। यहाँ पे हमारे को कैरियर वेव दिखाई गई है। कैरियर वेव में फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव है, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। देखिए, यहाँ पे ये दूर दूर है, यहाँ पे ये पास पास है, फिर दूर दूर है, फिर पास पास है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक AC वेव या सिग्नल वेव जितनी फ्रीक्वेंसी 1 मिनट सेकंड में पूरी करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेव को कैरियर वेव पर मॉड्यूलेट कर दिया जाता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बन जाता है। अब आगे आता है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? यह एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर सिग्नल को फेज बदल दिया जाता है तथा जब सिग्नल का फेज मॉड्यूलेटेड होता है अर्थात बदलता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है। इस कारण यह मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ही आता है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कैरियर सिग्नल को का फेज बदल दिया जाता है। फेज से यहाँ क्या समझते हैं? जैसे न्यूट्रल और फेज, यानी एक सिरे को फेज यानी फर्स्ट फेज, थर्ड फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 फेज होते हैं, तो उनको फेज को बदल करके इनके सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है। यहाँ पे एक कैरियर वेव दिखाई गई है, यह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिखाया गया है और इन दोनों को मॉड्यूलेट करके इस तरह का फेज मॉड्यूलेशन बनाया जाता है। आगे आती हैं मॉड्यूलेशन की आवश्यकताएं। हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं,
आगे ये बताएंगे। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला, एंटीने की हाइट को कम करने के लिए जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाइट वाले एंटीने को कम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले वायरलेस डिवाइस होती थी, जैसे रेडियो, टीवी, तो इसके एंटीना की हाइट ज़्यादा होती थी, परंतु अब जो डिवाइस आती है उसके एंटीने की हाइट बहुत छोटी होती है। दूसरा, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। मल्टीप्लेक्सिंग एक समय में एक चैनल द्वारा बहुत सारे सिग्नलों को ट्रांसमिशन करने की प्रक्रिया है। बिना मॉड्यूलेशन के हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा, मैसेज सिग्नल की नॉइज़ बहुत ही अधिक होती है, तो उस नॉइज़ को कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। चौथा, सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए। पांचवा, बहुत दूरी के ट्रांसमिशन को करने के लिए। छठा, सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए। आशा है मॉडर्न से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट्स द्वारा बताइएगा। इस पोस्ट को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।